हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बढ़िया होंगे। तो हम शुरुआत करेंगे डेली करंट अफेयर की सीरीज में 25 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 4 आपसे आसानी से पूछे जाते हैं। तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी को आसान बनाने के लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज के अपने सेशन को। शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो पहला प्रश्न है आज का, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह या एस जयशंकर। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बन रहा है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया है। चलेंगे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किया है। 1 साल तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से हुई है। यह अभियान न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही कानूनी सलाह के लिए एक एकीकृत कानूनी इंटरफेस प्रदान करते हेतु न्याय सेतु का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? डेविड वार्नर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव या ग्लेन मैक्सवेल। तो आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ऑप्शन नंबर सी राइट है, सूर्य कुमार यादव के द्वारा जीता गया है। किसके द्वारा? सूर्य कुमार यादव के द्वारा जीता गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने लगातार दूसरे साल आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। सूर्य कुमार ने इस वर्ष भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी भी की थी। श्रीलंका के खिलाफ पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक भी सूर्य कुमार यादव के द्वारा जड़ा गया था। ठीक है, तो कौन है सूर्य कुमार यादव जिन्हें टी20 इंटरनेशनल में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है आपका, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? क्रिस्टोफर नोलन, निशा पाहुजा, डेविड ओपेनहेम या एंडी कोहेन। तो जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर जो नॉमिनेट हुई है 2024 ऑस्कर के लिए, उसका निर्देशन ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है, निशा पाहुजा द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? निशा पाहुजा के द्वारा किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है ये जो फिल्म है? ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पे आधारित है, जिसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? निशा पाहुजा के द्वारा इसका निर्देशन किया गया है। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा जो है वो 10 मार्च को की जाएगी। ठीक है, कब होगी घोषणा विजेताओं की? 10 मार्च को की जाएगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? धीरज सिन्हा, मान सिंह, मानवेंद्र कोहली या रोहित यादव। तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट है आपके, मान सिंह बने हैं। कौन बने हैं? मान सिंह बने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं। 34 वर्षीय मान सिंह ने 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड का समय लेकर ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कितने टाइम में उन्होंने ये जो पुरुष की एथलीट दौड़ थी वो पूरी की है? 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकेंड में
समय लेकर उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। 34 वर्षीय हैं मान सिंह। गोपी थोनाकल साल 2017 में एशियाई मैराथन चैंपियंस का खिताब जीतने वाले पहली भारतीय पुरुष एथलीट बने थे। ठीक है, 2017 में जो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप हुई थी, पहले भारतीय बने थे गोपी थोनाकल, दूसरे बने हैं मान सिंह। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सत्र 2022-23 के लिए बीसीसीआई अवार्ड 2024 में पॉली उमरगर अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल या रविचंद्रन अश्विन? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट हो रहा है। ठीक है, शुभमन गिल के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। किसके द्वारा? शुभमन गिल के द्वारा 2022-23 का पॉली उमरगर अवार्ड जीता गया है। वैसे ये अवार्ड जो है वो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी को भी मिल चुका है, लेकिन इस बार का जो ये अवार्ड है वो किसको मिला है? शुभमन गिल को मिला है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, बीसीसीआई पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी गई है और इस बार यह अवार्ड फंक्शन को हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर यह अवार्ड फंक्शन आयोजित किया जा रहा है? हैदराबाद में। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष के लिए दिया जाने वाला पॉली उमरगर अवार्ड शुभमन गिल ने जीता है। 2022-23 का नजर आ रहा है आपको। और जसप्रीत बुमराह को ये 2021-22 के लिए मिला था। रविचंद्रन अश्विन को ये 2020-21 के लिए, वही मोहम्मद शमी को जो ये अवार्ड है वो 2019 और 20 के लिए मिला गया था। ठीक है, कब कब? 2019-20 में ये मोहम्मद शमी को, 2020-21 में ये रविचंद्रन अश्विन को, 2021-22 में ये जसप्रीत बुमराह को, वहीं 2022-23 में ये अवार्ड शुभमन गिल को मिला है। ठीक है, वहीं कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व क्रिकेटर फरोख इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन रहा है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो पूर्व क्रिकेटर फरोख इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया है 2022-23 का। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और एक छोटा सा बिंदु यहाँ पर और रह गया है कि ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड 4 साल बाद आयोजित किया जाता है और पिछली बार इसका आयोजन जो है वो साल 2019 में किया गया था। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कौन से हैं? बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा मरणोपरांत। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। गौरतलब है कि 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती भी मनाई गई है। कब? 24 जनवरी को इनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। वह पिछड़े वर्ग के हितों की वकालत करने वाले नेता थे। वह पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर बिहार में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर बिहार में हुआ था और पहली बार 1970 से 1971 तक वह राज्य के मुख्यमंत्री थे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के 14 तेज गश्ती नौकाओं की आपूर्ति के उद्देश्य से मंझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ 1070 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है? जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 तेज गश्ती नौकाओं की आपूर्ति के उद्देश्य से मंझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ 1070 करोड़ से रुपए का अधिक अनुबंध किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, 24 जनवरी 2024 को मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को ये अनुबंध पे हस्ताक्षर किए गए हैं।
इसके लिए 1070.47 करोड़ रुपए मूल्य का अनुबंध किया गया है। ठीक है, 14 तेज गश्ती नौकाओं के लिए किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या ओमान? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका ओमान। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कैबिनेट ने भारत और ओमान के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ओमान की सल्तनत, परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच 15 दिसंबर 2023 को हस्ताक्षरित एक सहमति के बारे में जानकारी दी गई है। इस सहमति की पत्र का उद्देश्य आपको बता दें तो इस सहमति पत्र का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपसी सहयोग, प्रौद्योगिकी व सूचनाओं को साझा करने और निवेश के माध्यम से संबंधित पक्षों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, इस वर्ष 2024 की गणतंत्र दिवस के परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल होंगी? 14, 20, 26 या 40? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 झांकियां इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली हैं, जो कि कल है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष कुल 26 झांकियां शामिल होंगी। इनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16, मंत्रालय, विभागों तथा संगठनों की 10 झांकियां होंगी। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड और उत्तर प्रदेश, तेलंगाना की झांकियां भी शामिल हैं। ठीक है, 16 मंत्रालय, विभागों तथा संगठनों की 10 झांकियां होंगी, जिनमें ये जो हैं दिए गए हैं राज्य, इनकी झांकियां शामिल होंगी। कुल 26 झांकियां दिखाई जाएंगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने सफल लैंडिंग की है? भारत, जापान, चीन या कोरिया? उत्तर कोरिया। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जापान। हाल ही में चंद्रमा पर जापान का जो मून मिशन है स्नाइपर, उसने सफल लैंडिंग कर ली है। महत्वपूर्ण बिंदु है, जापान देश ने चंद्रमा पर अपनी मून मिशन स्नाइपर के द्वारा सफल लैंडिंग की है। जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के प्रेसिडेंट हिरोशी यामाकावा ने मिशन की सफल लैंडिंग की पुष्टि की है। ठीक है, अब देखेंगे हम जनवरी माह में होने वाले महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन आराम से बन सकता है। बहुत महत्वपूर्ण दिवस जो है वो जनवरी माह में पूछ दिए जाते हैं। तो 1 जनवरी को आपका डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जो कि इस बार 66वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, वहीं 3 जनवरी की बात करें तो 3 जनवरी को आपका इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जाता है। 4 जनवरी का इस बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया था, और इस बार की थीम आपको बता दें तो एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। इस बार विश्व ब्रेल दिवस की ये थीम थी 2024 की। थीम को ध्यान रखिएगा, कई बार थीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस। ठीक है, 7 जनवरी को आपको महायान का नववर्ष मनाया जाता है। वहीं 8 जनवरी को आपका पृथ्वी घूर्णन दिवस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, कई बार विश्व हिंदी दिवस भी एग्जाम में पूछा गया है। वहीं 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। वहीं 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, और इस बार की सेना दिवस की थीम थी इन सर्विस ऑफ नेशन। ठीक है, वहीं 16 जनवरी को आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 19 जनवरी को कोक रोग दिवस मनाया जाता है, ये त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। उसके उसके
उसमें मनाया जाता है, ठीक है? इस दिन ये इस भाषा को अ, लागू किया गया था, कोकसोरोक दिवस। 20 जनवरी को आपका मनाया जाता है पेंगुइन जागरूकता दिवस, ठीक है? 20 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। वहीं 21 जनवरी का आपको बता दें तो 21 जनवरी को त्रिपुरा त्रिपुरा स्थापना दिवस मनाया जाता है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस, ठीक है? और 23 जनवरी को आपका मनाया जाता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस इम्पोर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? और आज यानी 25 जनवरी को इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है आज के दिन, ठीक है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज के दिन मनाया जाता है। तो ये थे जनवरी माह के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं आप इस वीडियो को वहाँ तक शेयर कर दीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।